जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आज सुबह मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो लगाई थी और जिसमें मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह शाम को जो है ना वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है ना वो एक आपको तरीका जो है ना वो बताया जाएगा। एक समझ लें कि एक टिप है जो वापडा के जो इंजीनियर्स वगैरह हैं, जो वापडा के जो अहलकार हैं, जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, उन्होंने मुझे जो है ना वो बताई। चूँकि सहाफ़त से थोड़ा सा ताल्लुक़ मैंने जोड़ रखा हुआ है, तो उनको भी इस बात का एहसास है और वो यकीनन जो है ना वो गरीब लोगों के दर्द को महसूस करते हैं। मुझे याद है कि पिछले साल जो है जब यहाँ पर जो है ना वो एहतजाज किया जा रहा था और ख़वातीन और मर्द जो है ना बेचारे कई ऐसे मैंने देखे थे जो भीख मांगते हैं, मज़दूर थे वो लोग। उनको मैंने देखा कि वो बेचारे सड़कों पर रो रहे थे और मातम कर रहे थे और कुछ लोगों ने तो ख़ुदकुशियाँ भी की थी। आप लोगों को पता होगा अभी भी कुछ लोगों ने इस साल भी जो है ना ख़ुदकुशियाँ की हैं गर्मियों के महीनों में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो देखते हुए उन्होंने जो है ना मुझे ख़ुसूसी तौर पर एक पैगाम दिया और मुझे जो है ना वो एक चीज़, एक तरीका जो है ना वो बताया है। और उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तानी, ये सिर्फ पंजाब के लोग नहीं, ये पाकिस्तान के कहीं भी जहाँ पर ये टैक्सेस वगैरह जो है, जो अनड्यू किस्म के टैक्सेस हैं, कुछ मतलब 16-17 टैक्सेस हैं, एक ही टैक्स का जो है ना वो नाम जो है ना वो मुख्तलिफ अंदाज में रख के जो है ना वो 6-6 दफ़ा जो है ना उसे जो है ना इम्पोज़ किया गया हुआ है। तो उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल नाजायज़ टैक्सेस हैं, हुकूमत ले रही है, रियासत ले रही है, लेकिन उनसे जो है ना हम किस तरह निपट सकते हैं। उनसे निपटने के 2 तरीके हैं, या तो 2-3 तरीके हैं। या तो हम लोग नाजायज़ तरीक़े से जो है ना वो बिजली का इस्तेमाल करें, कुंडे लगाएं, या मीटर सस्त कर लें, या किसी और तरीके से जो है ना वो तरीका अपनाएं कि जिसमें आम तौर पर जो है ना किसी ज़माने में जो है ना वो मीटर रीडर्स वगैरह जो है ना उनके साथ कमिटमेंट कर ली जाती थी, तो उनको पैसे वगैरह दे के या तो यूनिट्स कम करवा लिए जाते थे। अब चूँकि अब तस्वीर बन जाती है मीटर की, तो इस वजह से यूनिट्स भी आपके पूरे आते हैं, तस्वीर आ जाती है साथ। तो अगर देखा जाए तो आपका जो बिल आता है ना वो पूरे यूनिट्स का आता है और आपकी जो गेम है वो सारी की सारी जो है ना वो यूनिट्स के इर्द गिर्द घूमती है। आपके यूनिट्स कम होंगे तो आपका बिल जो है ना वो कम आएगा। आपके यूनिट्स ज़्यादा होते जाएंगे, स्लैब्स बने हुए हैं, जैसे जैसे वो स्लैब जो है ना वो पार करेगा आपका जो यूनिट्स का जो एरिया है, तो वो जैसे जैसे आगे जाएगा ना तो नताइज जो है ना वो आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता वो इतने भयानक होते जाएंगे कि आपके लिए आपकी नींद जो है ना वो उड़ा देंगे। वो 200 से नीचे जो है लाइफ लाइन वाले कस्टमर जो हैं वो ठीक है, उसमें जो है ना 1500-2000 रुपया बिल आ जाता है। उससे ऊपर 300 वाले हैं, फिर 500 वाले हैं, फिर आगे 600 वाले हैं। तो ये बिल जो है ये मल्टीप्लाई करता है, जो टैक्सेस हैं आपके वो मल्टीप्लाई करते हुए जो है ना वो थाउजेंड्स में चले जाते हैं। तो ये एक जो औसत आमदन वाला जो बंदा है, जो औसत आमदन वाली जो फैमिली है, अगर किसी फैमिली के अंदर जो है ना वो 6-7 अफराद हैं, उनके घर में एसी भी उनके घर में जो है ना वो फ्रिज भी है, उनके घर मोटर यकीनी तौर पर जो है लगी होगी, उनके घर इस्त्री भी इस्तेमाल होती होगी, उनके घर में 1, 2, 4 लाइटें नहीं होगी, काफ़ी लाइटें होंगी। उनके घर के अगर 3-4 कमरे हैं तो 3-4 कमरों के अंदर जो है यकीनी तौर पर पंखे भी लगे होंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो घरों में एसी नहीं लगाते तो वो एयर कूलर लगाते हैं। तो ये वो डिवाइसेस हैं, ये जब चलती हैं तो मीटर जो है ना वो भाग दौड़ लगाना शुरू कर देता है, भागता है। और ये जब इकट्ठी चलती हैं तो फिर तो मीटर जो है ना उसकी शामत आ जाती है। तो जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ये बड़ी बारीक सी बात है और बड़ी मोटी भी है, समझने वालों के लिए बिल्कुल आसान है। अब जो समझदार लोग नहीं हैं, जो कहते हैं खैर कोई गल, बड़े पैसे हैं तो वो करें, जो मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं वो ठीक है, करते रहे। कुछ लोग लापरवाह हैं, यानी इतने लापरवाह हैं कि अगर साथ वाले कमरे का पंखा चल रहा है ना और उसमें कमरे में कोई भी नहीं है तो वो इतनी हिम्मत नहीं करते कि जाके उठकर जो है ना पंखा बंद कर दें। या कुछ लोग इस हद तक लापरवाह हैं, मैंने खुद देखा है कि अगर मोटर चल रही है, आपकी पानी की टैंकी भर गई है, तो वो मोटर आधा आधा घंटा तक जो है ना वो चलती रहती है।
घबराएं नहीं, मैं आपको ये भी नहीं बताने लगा कि आपने जो है ना वो क्या क्या किस तरह से चीज़ों को जो है ना बंद करके रखना है। नहीं, आप इस्तेमाल करें, खुल के इस्तेमाल करें, लेकिन इसमें एक तरीका है और उसी तरीका को जो है ना वो सलीका कहते हैं। अगर आप कोई चीज़ भी जो है ना सलीके के साथ इस्तेमाल करना सीख लेते हैं ना, तो आपकी जो उलझने, आपके जो मसाइल हैं, आपकी जो मुश्किलात हैं, वो आदी रह जाती हैं। और कभी कभी तो अल्लाह ताला ऐसा सबब बनाता है कि आपकी मुश्किलात जो है ना वो ना होने के बराबर रह जाती हैं। कभी वो आसानियाँ भी बन जाती हैं, और इस तरह की आसानियाँ बन जाती हैं कि वो आसानियाँ आप दूसरों तक जो है ना वो बांटना शुरू कर देते हैं, दूसरों तक पहुँचाना शुरू कर देते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा लंबी बात ना करूँ, आपको आसान सा तरीका बता देता हूँ। मुझे जो बताया गया है और उस तरीके को आजमाया गया है, और मतलब उसका नतीजा ये निकला है कि जिस घर का बिल जो है ना वो 12 से 15 हज़ार आ रहा था, उसी घर का बिल जो है ना वो अब 2 से 2.5-3 हज़ार 3500 रुपया आ रहा है। और ये अब नहीं, ये 3-4 महीने से ये प्रैक्टिस चल रही है। कोई टैक्सेस है, मतलब ज़ायद टैक्सेस नहीं पड़ रहे। एक स्लैब है, उस स्लैब के अंदर जो है ना वो यूनिट्स आ रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि उस घर के अंदर मोटर भी है, उस घर के अंदर 1, 2, 3 पंखे भी हैं, उसके घर के अंदर ओवन भी चलता है, उस घर के अंदर वॉशिंग मशीन भी चलती है, उस घर के अंदर मशीन, ये जो मोटर है पानी वाली, वो पंप भी चलता है। मतलब ये है कि जो एक घर के अंदर बुनियादी ज़रूरतों वाली चीज़ें होती हैं ना, वो सब मौजूद है। और उस घर के अंदर फ्रिज भी है, ठीक है। अगर उस घर के अंदर एसी नहीं है, और इसका ये जो मैं आपको बताने लगा हूँ चीज़, इसका एसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। एसी के लिए आपको बेहतर तौर पर जो है ना वो यही तरीका बताया जाता होगा कि उसके लिए अलग से जो है ना वो मीटर लगवाएं। अब वो तरीका कौन सा है? जिस तरीके से आप अपने यूनिट्स जो हैं वो 500 से 250 तक ला सकते हैं, 200 तक ला सकते हैं, 200 से नीचे तक भी ला सकते हैं। अगर आप थोड़े से ज़्यादा समझदार हैं, थोड़े से ज़्यादा सलीका शुआर हैं, और अगर आप नफासत वाले हैं और आप समझते हैं कि बजाय इसके कि किसी से मांग तांग के जो है ना वो बिल अदा किया जाए, तो फिर इस तरीके पर अमल ज़रूर कीजिएगा। और मैं चाहूँगा कि ये हमारी जो घर की ख़वातीन हैं, हमारी जो बहू बेटियाँ हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो माएँ हैं, उन तक जो है ना ये वीडियो लाजमी तौर पर जो है ना वो शेयर करें, ताकि उनको पता चले कि थोड़ी सी जो लापरवाही है वो कितने बड़े जो है ना वो क्या कहते हैं बुरे अंजाम का बायस बनती है। कितना हर महीने जो है ना वो एक लंबी जो है ना वो जो क्या कहते हैं यूनिट्स की लाइन लगी होती है, एक लंबा सा जो है ना वो बड़ा सा बिल जो है ना वो आया हुआ होता है। और फिर लोग जो है ना घर के अफराद जो हैं वो एक दूसरे से जो है ना खिंचे जो है ना वो नज़र आ रहे होते हैं, एक दूसरे से दूर जो है ना छुप के बैठ रहे होते हैं कि अब बिल जो है ना वो अदा भी करना है। तो मेरी गुजारिश है कि 2-3 चीज़ें जो है ना वो नोट कर लें, इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, इन पे अमल करें, और जितना जल्दी आप अमल कर लेंगे ना, आपके नताइज, आपके लिए जो मीटर के यूनिट्स के नताइज हैं वो उतनी ही ज़्यादा जो है ना वो पॉजिटिव आना शुरू हो जाएंगे। ये आजमाइश है, ये आजमा कर देख लें। जितनी जल्दी आजमा लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। जी, नंबर 1 तो ये है कि जब आप घर में वॉशिंग मशीन लगाने लगे हैं तो आपकी घर की फ्रिज यकीनी तौर पर ऑन होगी। उसको बंद कर लें, उसे बंद करें, लाजमी तौर पर बंद करें। अगर पंखे चल रहे हैं, 2 चल रहे हैं, 3 चल रहे हैं, तो घर वालों को कहें कि 3 पंखे हैं, 2 चलने दें, तो 1 पंखा चल रहा है दूसरे कमरे में आ जाए, वॉशिंग मशीन चलानी है। हो गया, ये कर लिया। चले, अगला स्टेप क्या है कि आपकी वॉशिंग मशीन नहीं है, वो आप यूज़ नहीं कर रहे, आप कपड़े इस्त्री करने लगे हैं। और याद रखिएगा, आपकी इस्त्री जो है ना वो आपके एसी से भी ज़्यादा यूनिट्स खींचती है। ये मौत है मीटर की, याद रखिएगा। जब आप कपड़े इस्त्री करने लगे हैं तो घर के तमाम मोटर है अगर चल रही है साथ, उसे बंद कर दें। आपकी फ्रिज चल रही है, उसे बंद कर लें। और अगर आपके पंखे चल रहे हैं ना,
फिर वही वाली बात कि 3 चल रहे हैं, 2 चल रहे हैं, तो एक पे गुजारा कर ले। ये गर्मियों की बात कर रहा हूँ मैं। सर्दियों में भी आप अमल कर सकते हैं, सर्दियों में तो पंखे की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो आप जो है ना वो पंखे बंद कर लें, एक पंखे पे गुजारा कर लें। 15 मिनट से 20 मिनट लगते हैं। अगर आप कपड़े घर के बच्चों के इस्त्री कर रही हैं, अपने कर रहे हैं, ये बंदा कर रहा है, अपने बंदों को आदत है ना कि वो लगे रहते हैं इस्त्री के साथ, ठीक है। तो अगर वो कर रहे हैं तो वो ज़रा AC और जो आप जो फ्रिज वगैरह है, जो मोटर वगैरह है, जो डिवाइसेस दूसरी हैं, उनको बंद कर लें। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपका जो मीटर है ना वो क्या कहते हैं, तीसरे गियर में दौड़ने की बजाय वो पहले गियर पे आ जाता है या दूसरे गियर पे आ जाता है। अगर डिवाइस ज़्यादा हैवी है ना तो वो दूसरे गियर पे चलता है, लेकिन अगर डिवाइस हल्की है तो वो पहले गियर पे आराम आराम से चल रहा होता है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें चलती हैं ना इकट्ठी, तो आपका मीटर जो है ना वो ओलंपिक में तेज़ खिलाड़ी की तरह दौड़ता है। वो इसलिए कह रहा हूँ, गाड़ी के साथ इसलिए नहीं कंपेयर कर रहा कि गाड़ी अननेचुरल चीज़ है, लेकिन जो इंसान है ना वो जब दौड़ते हैं, तेज़ दौड़ने वाले हों, तो वो जल्दी काबू नहीं आते। तो आप भी ऐसे इंसान ना बने कि इतने तेज़ दौड़ें कि आप काबू ना आए। पहले मीटर को काबू कर लें, उसके बाद जो है ना आपके यूनिट्स काबू आ जाएंगे, और जब यूनिट्स काबू आएंगे ना तो फिर आपका बिल भी काबू आ जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये वीडियो लाजमी तौर पर शेयर करें, ये आप पे फ़र्ज़ है। शेयर नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ आप अखलाकी तौर पर जो है ना वो मुजरम ठहरेंगे, सोसाइटी के, अपने भी, अपने घर वालों के भी, अपने दोस्त अहबाब के भी। अल्लाह आपको सलामत रखे।